सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई को जाना अब लगभग तय लग रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि वो इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर थी जिसमें उन्होंने पटना में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है, जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने रिया की याचिका पर सभी पक्षों से जवाब देने को कहा है। सुशांत सिंह केस पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई की बात कायदा कानून के इस वीडियो में। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह मुंबई के अपने फ्लैट में संदिग्ध हालात में मृत मिले थे। इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक अप्राकृतिक मौत के एंगल से जांच कर रही है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पटना में सुशांत के पिता ने इस बीच एक एफआईआर दर्ज करवा दी जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को नामजद किया। ये आरोप लगाया कि रिया सुशांत को धमकाती थी, परेशान करती थी, उन्होंने सुशांत के पैसे ऐंठ लिए और आत्महत्या के लिए सुशांत को उकसाया। रिया चक्रवर्ती इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और कहा है कि मुंबई में हुई किसी घटना की जांच पटना की पुलिस नहीं कर सकती है। पटना की पुलिस मुंबई पहुंची हुई है जांच के लिए और गिरफ्तारी का अंदेशा भी है, इसलिए पटना की पुलिस को जांच से रोका जाए, गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई जाए और जांच को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। आज इस मामले की सुनवाई थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच में, सिंगल बेंच में सुनवाई थी। ये बेंच एक राज्य से मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का काम करती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती की तरफ से श्याम दीवान, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आर बसंत, सुशांत के पिता की तरफ से विकास सिंह और बिहार सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हुए। इनमें से किसी भी वकील के दलील रखने से पहले कोर्ट में मौजूद केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जज को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि केंद्र को बिहार सरकार की तरफ से एक सिफारिश मिली है जिसमें पटना में दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही गई है। हमने इस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कोर्ट ने इसे नोट कर लिया लेकिन अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बाद रिया के वकील श्याम दीवान ने दलीलें रखनी शुरू की। दीवान ने कहा कि केंद्र सरकार क्या करेगी या क्या नहीं, ये इस याचिका का विषय नहीं है। हमने कोर्ट को ये बताया है कि गैर कानूनी तरीके से पटना में एफआईआर दर्ज की गई है, उसको मुंबई ट्रांसफर करना चाहिए, रिया की गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए और फिलहाल बिहार पुलिस को तुरंत जांच से रोक देना चाहिए। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि मुंबई में दरअसल जांच में लीपापोती की जा रही है, सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। अब चूंकि जांच सीबीआई को जाने वाली है, ऐसे में इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई न करे। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील मुकुल रोहतगी और महाराष्ट्र के वकील आर बसंत के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। दोनों ने ही एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। हालांकि जज इन सभी बातों से अप्रभावित रहे। उन्होंने सभी वकीलों को आखिरकार रोका और आदेश लिखवाया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने आज लिखवाए आदेश में कहा है कि रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सभी पक्ष 3 दिनों में जवाब दाखिल करें। महाराष्ट्र सरकार अब तक की गई जांच का ब्यौरा भी हमारे सामने रखे। हम अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र की इस बात को दर्ज किया है कि जांच सीबीआई को सौंपने का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। रिया के वकील ने जो मांग की थी कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है, तो मामला अगले हफ्ते के लिए कोर्ट ने टाल दिया है। सभी पक्षों को जवाब देने के लिए कहा है। लेकिन एक अहम टिप्पणी, दिलचस्प टिप्पणी जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने जरूर की सुनवाई के दौरान। उन्होंने कहा, एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई है। मामला सिनेमा की दुनिया का है, हर किसी के अपने विचार हैं, लेकिन इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो सच्चाई सामने आनी चाहिए,
ये टिप्पणी है जज की। अब ये सच्चाई क्या सीबीआई सामने लाएगी? क्या केंद्र ने जैसा कहा है उसे वैसे ही जांच को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी इसे स्वीकार कर लेगा कि जांच सीबीआई को सौंपी गई है, क्योंकि कोर्ट में मामला फिलहाल लंबित है। ऐसे में हो सकता है कि अगले हफ्ते जब सुनवाई हो तो कोर्ट भी कोई टिप्पणी करे। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच देने या ना देने पर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, सिर्फ रिया की याचिका पर सभी पक्षों से जवाब देने को कहा है। सुनवाई की अगली तारीख तय नहीं की गई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन यही कहा गया है कि अगले हफ्ते जल्द से जल्द इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।